हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द केवी ट्यूटोरियल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कई लोग इसको ईसॉप के नाम से भी जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप चाहे तो नीचे आप हमें ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी बहुत सारी वीडियोस डिटेल में मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट ईसॉप। तो सबसे पहले समझते हैं ईसॉप है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईसॉप क्या है। ऊपर लिखा है जी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, शॉर्ट में लिखा है जी ईसॉप। नोट में लिखा है जी ESOP is very important part of the company. Chapter is very wide but appreciate to see to include the simple question ESOP in 12th class. ये चीज़ अच्छी है कि 12th में भी ESOP को डाला गया। वैसे तो ये 12th क्लास में भी ये पूछा जाता है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है 12th क्लास के अंदर, एंड कॉलेज में भी ये पूछा जाता है। और अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये आपको देखने को मिलेगा। तो इन तीनों जगहों पे आपको ये देखने को मिलेंगे। प्रोफेशनल कोर्स अगर आप कर रहे हैं कोई भी, CA इंटर या CA चार्टर्ड अकाउंटेंट का या CA में CP, आप जो भी कर रहे हो वहाँ पे आपको ये देखने को जरूर मिलेगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये होता है कि हम ये देखने मोस्टली हर कंपनी, चाहे वो आपकी SCL हो, चाहे वो जेनपैक्ट हो, चाहे वो आपकी एक्सेंचर हो या कोई भी और कंपनी हो, कोई भी हो, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, एक्सेट्रा, और जितनी भी कंपनी ये क्या करती हैं, एम्प्लॉयज को ऑप्शन देती है। जो भी इनके एम्प्लॉयज है उनको एक ऑप्शन देती है। किस टाइप का ऑप्शन देती है एम्प्लॉयज को, देख लेते हैं। नीचे लिखा है जी लर्न चैप्टर में हमने पढ़ना क्या कि ESOP क्या है, सार क्या है, ESPP क्या होता है, ESOP क्या होता है और फैंटम क्या होता है। वैसे तो क्लास 12th के लिए जो है वो यही रेलिवेंट है, जैसे कि आपको एरो में दिख रहा है। क्लास 12th के लिए ESOP, और कॉलेज में आप तो सार। यहाँ तक कि दोनों थ्योरी आपके लिए रेलिवेंट है अगर आप कॉलेज के हो। बगल में लिखा है रेलिवेंट बीकॉम। नीचे वाला पार्ट लिखा है जी 12th के लिए नहीं है। नीचे वाला सारा पार्ट अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये सारा पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ ये सारा डिटेल में आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ESOP क्या है और थोड़ा बहुत सार क्या है। सार के हम अलग से एक नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। आप नीचे कमेंट में बता देना अगर आपको चाहिए सार की भी, तो हम इस पर भी डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा सार का। मेन टारगेट मेरा यहाँ पे जो होगा वो ESOP होगा। ESOP को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ESOP। लिखा जी ESOP स्टैंड फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सो कंपनी इशू हिज शेयर टू हिज एम्प्लॉय एट अ डिस्काउंटिंग रेट और अ चीपेस्ट रेट। ठीक है जी, हमें इतनी बात समझ में आ गई कि ये कहना क्या चाहता है। चलो ठीक है जी, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, या मैं नीचे अलग से खोलता हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि ESOP है क्या। अब बात करते हैं जी ESOP की। प्लस होता क्या है, जितनी भी कंपनीज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी भी कंपनीज होती है वो क्या करती है, अपनी एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए ये प्लान ऑफर करती है। ये प्लान ऑफर करती है ताकि आप रिटेन हो जाए। रिटेन क्यों करना है, क्योंकि होता है कि अब बहुत सारी एट्रिशन रेट होती है कंपनी के अंदर। तो एट्रिशन रेट को कंट्रोल में करने के लिए, या और भी XYZ रीजन होते हैं, और भी XYZ रीजन होते हैं, ये मैंने आपके सामने एक रीजन रखा है जिसकी वजह से कंपनी सॉप इशू करती है अपनी एम्प्लॉइज को। ठीक है जी, आप देखोगे अगर आप MNC कंपनी में हो कोई, या कोई मल्टीनेशनल मोस्टली कंपनी में देखा जाता है, वहाँ पे एक हर एम्प्लॉइज को एक मेल आती है जहाँ पे उनको ऑफर दिया जाता है कि आप हमारे कंपनी के शेयर खरीदो। ठीक है जी, वहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे एम्प्लॉइज को ऑफर दिया जाता है कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदो। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जब मैं जेनपैक्ट में था तो मोस्टली मुझे
हर क्वार्टर या 6 महीने में या 2-3 महीने बाद एक मेल आती थी जेनपैक्ट की तरफ से, जहाँ पे लिखा होता था कि आपको ESOP का ऑफर दिया जा रहा है, अगर आपने बाय करना है तो कर लीजिए। ठीक है, जहाँ भी मैंने काम किया है, जेनपैक्ट में कहूँ या SCL में कहूँ या एक्सेंचर में कहूँ या एक्सेट्रा और भी कोई कंपनी में हो, तो वहाँ पे हमेशा आपको ये मेल मिलेगी। ठीक है जी, मुझे SCL में भी मिली थी, जेनपैक्ट में भी मिली है, तो हर जगह आपको ये मेल जरूर मिलेगी ESOP खरीदने में। तो यही अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, ESOP। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा था, ESOP क्या होता है, एम्प्लॉइज जब कंपनी से अपने एम्प्लॉइज को sorry, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को जो एम्प्लॉइज को शेयर ऑफर करती है, सस्ते में, मतलब चीपेस्ट रेट में, चीपेस्ट नहीं कह सकते, डिस्काउंट में, तो उसको कहा जाता है जी ESOP। डिस्काउंट में क्यों, जो डिस्काउंट में करेगी सीधी। अब होता क्या, अब पहले तो मैं थोड़ा शेयर मार्केट समझे। शेयर मार्केट में लेट्स से हम कोई शेयर लेते हैं, एग्जांपल, हमने एग्जांपल लिया TCS के शेयर का, कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से ये समझ, फिर भी हम एग्जांपल लेते हैं, लगभग ये 3800 के अप्रोक्स चल रहा है। ठीक है जी, 3800 का ये शेयर चल रहा है, शेयर प्राइस। ठीक है जी, TCS ने अपनी एम्प्लॉइज को ऑफर दिया, 3800 का कहाँ पे चल रहा है, मार्केट। ठीक है, मार्केट में मतलब जहाँ पे हर कोई जाके खरीद सकता है, मार्केट मतलब कैश मार्केट। मैंने अलग से फॉरेक्स की वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो कैश मार्केट क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे उसने एम्प्लॉय को ऑफर दिया कि आप जाओ शेयर खरीदो। सॉरी, तो यहाँ पे TCS ने ऑफर दिया अपने एम्प्लॉइज को, किससे, कि मैं आपको शेयर इशू कर रही हूँ, ऑफर दिया, ये भी एक्सेप्ट नहीं हो, एम्प्लॉइज को ऑफर दिया कि हम आपको शेयर इशू कर रहे हैं, अगर आप बाय करना चाहते हो, ये ऑफर है, शेयर इशू कर रहे हैं आपको। अब ये जो चीज़ है, ये जो शेयर इशू कर रहे हैं, वो कितने का कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि कितने का। ये जो 3800 का मार्केट में मिल रहा है, कैश मार्केट में, वो कह रही है ठीक है 3800 का मार्केट में हम आपको फॉर एग्जाम्पल 3700 का पर शेयर, ई शेयर, ठीक है, 3700 पर शेयर में आपको दे देंगे। तो अब कईयों को लग रहा होगा ये तो बढ़िया चीज है कि 3800 का मार्केट में चल रहा है, जो थोड़ा बहुत शेयर मार्केट की नॉलेज रखता है, 3700 का कंपनी आपको दे रही है और 3800 का मार्केट में इस समय बिक रहा है और मिल रहा है। इट्स मीन्स कि मैं क्या करूंगा, कंपनी से बाय कर लेता हूँ 3700 की, है ना। लेट्स से हम एक शेयर ले रहे हैं, मैंने 3700 के एक शेयर ले लिया, है ना, या हम इसको ले लेते हैं, ये लो 10 शेयर खरीदे मैंने, 37,000 रुपीज के मैंने शेयर खरीद लिए कंपनी से, और मैं मार्केट में चला गया। जब मैंने खरीदे यही 10 शेयर जो थे मार्केट में कितने के बिक रहे, 3800 के, मैंने 10 शेयर मार्केट में जाके सेल आउट कर दिए। तो आप मुझे बताओ कि मुझे प्रॉफिट कितने का हो गया, मुझे 1000 का हो गया जी प्रॉफिट। ये तो सिंपल प्रॉफिट हो गया, बैठे बिठाए, कोई दिक्कत ही नहीं, सिंपल प्रॉफिट, ना कोई मेहनत की ना कुछ, बड़े आराम से प्रॉफिट हो गया। और ये प्रॉफिट कैसे हुआ, ऑन द स्पॉट। जैसे कंपनी ने मुझे ऑफर दिया, मैंने 37 का खरीद लिया, कंपनी को ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ये ऑफर दिया था, ये मैंने एक्सेप्ट किया और कंपनी का 3700 पे करके खरीद लिया और मार्केट में जाके बेच दिया 3800 का। तो क्या हम ऐसा करें, ये तो बड़ा आसानी से प्रॉफिट कमा सकते हैं कि खरीदो और बेच दो। तो ये भी एक विंडो ड्रेसिंग की तरह ही ट्रीट होगा। तो कंपनीज क्या करती है, ऐसी सिचुएशन ना आए, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो हर एम्प्लॉय, फिर तो समझ लो अगर एक कंपनी के अंदर 5 लाख या 1 लाख एम्प्लॉइज है, तो हर कोई ऐसा करेगा, हर कोई सस्ता में खरीदेगा बेचेगा। ऐसे तो शेयर मार्केट के अंदर प्राइस फ्लक्चुएट होंगे बड़े जबरदस्त तरीके से, प्राइस फ्लक्चुएट होंगे। और दूसरा यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग, और दूसरा यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग भी हो जाएगी। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब जो TCS के एम्प्लॉइज है उनको तो पता ही होगा, जो TCS में काम कर रहे हैं इनको तो पता ही होगा, इनके पास तो क्या होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स, इनको तो पता ही होगा क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या होते हैं, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट
जो बनाई है वो क्वार्टरली आपको शेयर होल्डर को क्या करनी होती है, रिप्रेजेंट, उसको क्या कहते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट। ये जो होते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, ये तो आपको पहले ही पता होगा, ये तो एडवांस में आपको पता होगा। और आपको यहाँ से ये हिंट मिल गया कि शेयर होल्डर कि यहाँ पे आपको एक हिंट मिल गया कि यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी का बढ़ने वाला है, लेट से 4,000, आपको लगता है कि 4,000 टच कर जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप तो 3700 का बाई कर लोगे, आप तो आज ही 3700 का बाई कर लोगे, और 3700 का बाई किया कंपनी से, और मार्केट में जाके 4000 जैसे टच करेगा आप बेच दोगे, और 300 को आप क्या कर लोगे, प्रॉफिट, है ना। तो इम्प्लाइज तो ऐसे कर लेंगे, बट हम क्या ऐसा कर सकते, तो आंसर इज नो। ठीक है, तो हमें ये अलाउड ही नहीं है, तो कंपनी ऐसा करेगी ही नहीं कि आप मेरे से 3700 का खरीदो और ऑन द स्पॉट मार्केट में जाके 3800 का बेच दो, ऐसी सिचुएशन कंपनी आने नहीं देगी। और वैसे भी इनसाइडर ट्रेडिंग और वैसे भी इनसाइडर ट्रेडिंग तो बैन है, ये तो वैसे ही लॉ के अगेंस्ट है, ये तो वैसे ही लॉ के अगेंस्ट है, ये तो हम वैसे ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का कंपनी को ध्यान रखना होता है, और प्राइस भी फ्लक्चुएट ना करो, शेयर मार्केट में भी इफेक्ट ना पड़े, तो इन सबको ध्यान में रखना होता है। तो अब होगा क्या, एक्चुअली में अब कंपनी करेगी क्या। ठीक है, अब देखो अब कंपनी क्या करेगी। वैसे तो आपका सेक्शन जो है 237 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 का इस पे अप्लाई होता है, 13 इस पे अप्लाई होता है। और इंडिया की बात करें 102, ये दोनों सेक्शन इसकी अकाउंटिंग बताता है कि कैसे आपको अकाउंटिंग करनी है। तो यहाँ पे तो हम सिंपल डिस्कशन कर रहे हैं, तो अब हम देखते हैं करना क्या है। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने जो आपको ऑफर दिया था 3700 का, है ना, मार्केट में कितने का चल रहा है, मार्केट प्राइस की बात करें, और इसको थोड़ा सा और सही करके लिखते हैं, ये हमारा क्या था, ऑफर प्राइस, ये हमें ऑफर हुआ, ये ऑफर प्राइस है, और मार्केट में चल रहा है जी 3800 का, ये ऑफर 37 हुआ, मार्केट में चल रहा है 3800। अब मुझे डर था कि कंपनी को क्या डर था, ये 100 का प्रॉफिट आज ही जाके ना कमा ले टुडे। कंपनी ने इसको रोकने के लिए क्या किया, कंपनी क्या कह रही है, कंपनी ना अभी कंडीशन लगा रही है। कंडीशन कैसी, कंपनी कहती है जी ठीक है, अब कंपनी एम्प्लॉय को क्या कह रही है, कंपनी एम्प्लॉय को एक कंडीशन लगा रही है। कंपनी एम्प्लॉय को एक कंडीशन लगा रही है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कंपनी कह रही है कि मैं आपको ये शेयर जो है, एक शेयर आपको 3700 का सेल करूंगी, जिसकी कॉस्ट जो है इस समय मार्केट में 3800 है। जो मार्केट में 3800 का मिल रहा है, मैं तुम्हें आज 3700 का देने का एग्रीमेंट करने के लिए रेडी हूँ। ये एग्रीमेंट करने के लिए रेडी है कि मैं तुम्हें 38 वाला 3700 में बेच दूंगा, बट कंडीशन ये है कि आपको भी मेरे साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। एग्रीमेंट किस चीज का, कि आप मेरी कंपनी को नेक्स्ट 3 साल तक छोड़ोगे नहीं, ठीक है, नेक्स्ट 3 ईयर आप यहीं पे रिटेन रहोगे, आप इस कंपनी को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, नहीं, ये आपने क्या किया, एक एग्रीमेंट कर लिया, 1-to-1 एग्रीमेंट हुआ है। कंपनी ने कहा कि मैं आपको 3700 का शेयर दे रही हूँ, बट आपको यहाँ रिटेन करना पड़ेगा 3 साल तक। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया 3 साल, ये 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर भी हो सकता है, 3 ईयर भी हो सकता है, 4 ईयर भी हो सकता है, 5 ईयर भी हो सकता है, एज पर कंपनी पॉलिसी होगा। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो कंपनी ने क्या किया, आपको कंडीशन लगा दी कि आपको 3 साल रुकना पड़ेगा। अगर कंपनी 3 साल रुकने की कंडीशन ना लगाए, फिर तो क्या होगा, फिर तो यही सिचुएशन आ जाएगी जो हमने ऊपर समझी, कि मैं आज ही जाऊंगा मार्केट में 3700 का बाई करूंगा, सॉरी कंपनी से मैं आज ही 3700 का बाई करूंगा, 3800 का सेल करके 100 का प्रॉफिट सिंपल तरीके से कमा लूंगा, कोई इश्यू नहीं। इसलिए कंपनियां क्या करती है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्लक्चुएट को रोकने के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी इस तरह की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है कि आपको लॉक इन पीरियड लगा देती है। इसको कहा जाता है लॉक इन पीरियड। ये जो मैंने आपको रुकने की कंडीशन लगाई है कि आपको रुकना पड़ेगा, इसको कहा जाता है लॉक इन पीरियड।
आपके पीरियड में लॉक लगा दिया गया, ताला लगा दिया गया, आप कहीं नहीं जा सकते। अगर आपने एग्रीमेंट एक्सेप्ट किए तो आप कहीं नहीं जा सकते। और कंपनी को बेनिफिट क्या है, आप सोचो 3800 का प्राइस आज मार्केट में चल रहा है ना। और टीसीएस जैसी अच्छी कंपनी जो है, उनका प्राइस क्या होगा शेयर मार्केट के अंदर, ये तो डे बाय डे राइज होता रहेगा। तो सोचो आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स क्या शेयर का प्राइस 3800 होगा? नहीं, समझ लो ये लगभग, लेट से एग्जांपल ले रहे हैं, 4800 हो गया 1 साल बाद, सॉरी 3 इयर्स के बाद, ठीक है। और कंपनी का ऑफर मैंने आज एक्सेप्ट किया 3 साल पहले, कितने का? 3700। मार्केट में चाहे 4800 का चल रहा होगा, ये मार्केट प्राइस है 3 साल बाद का। ये मार्केट प्राइस है 3 साल बाद का। 3 साल बाद 4800 का मिल रहा है। और हमने क्या एग्रीमेंट किया? हमने तो 3700 का एग्रीमेंट, कंपनी ने मुझे कहा था चाहे रेट कुछ भी चल रहा हो, मैं आपको 3700 का ही दूंगी। तो सोचो हमें तो 3700, अब होगा क्या, 3 साल हो गए, आफ्टर 3 इयर्स मैंने कंपनी को कहा ठीक है, मेरे 3 साल पूरे हो गए, आप मुझे शेयर दो। मैंने लेट से एक शेयर खरीदा तो 3700 का मुझे मिलेगा। अब मैं 3700 का लूंगा और आफ्टर 3 इयर्स के बाद जब मुझे ये शेयर मिल जाएगा, मैं मार्केट में एंटर होऊंगा और मार्केट में उस समय जो रेट चल रहा होगा 4800, कितने हो गए? 1100 का आप प्रॉफिट गेन करके चले जाओगे एक शेयर पे। आपने 4800 का प्रॉफिट कमाया और चल दिए, ठीक है, आपका बेनिफिट हो गया 4800 का। अब कईयों को लग रहा होगा 3 सालों के बाद ये प्राइस गिर भी तो सकता था। हमने तो यहाँ पे एग्जांपल लिया 48, हो सकता है ये 3500 हो जाता, गिर जाता। तो आंसर इज यस, ये 3500 भी हो सकता था। तो इस केस में आपको मार्केट में 40, आप सॉरी, तो आंसर इज यस, 3500 भी हो सकता था। इस केस में आपकी बाइंग कॉस्ट क्या थी, आपकी पर्सन कॉस्ट क्या है 3700, और मार्केट में क्या मिल रहा है 3500, तो आपको 200 का लॉस हो जाता। बट ये लॉस जरूरी नहीं है, ये नोशनल लॉस है। नोशनल मतलब ये हुआ नहीं है, आप बेचोगे तो होगा। आप अगर आपको लगता है मार्केट में इस समय प्राइस सही नहीं चल रहा है, इस समय मार्केट लो चल रहा है 3500 और आपने बाइंग कॉस्ट आपकी 3700, आपको क्या करो, शेयर को होल्ड करो, शेयर्स को होल्ड करके रखो। और जब आपको लगता है शेयर का भाव बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, 3700 क्रॉस कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आप सेल आउट कर देना, आप मत बेचो उस समय, ठीक है जी। ये अलग कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट का, हम यहाँ पे इस वक्त की बात कर रहे थे। अब क्वेश्चन ये कि कंपनी डिस्काउंट में जो इशू कर रही है, वैसे कई, यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं कि डिस्काउंट, शेयर को डिस्काउंट में इशू करना, हम शेयर्स को क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट में, सस्ते में इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं। तो शेयर को हम डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं। आपको पता है एज पर कंपनी एक्ट 2013, आप शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। 12th वाले स्टूडेंट ने तो इशू ऑफ शेयर में भी पढ़ा होगा ये चीज, कि हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। अब कईयों को लग रहा है अगर हम डिस्काउंट पे शेयर इशू कर ही नहीं सकते, तो इतनी देर से फिर मैं ये लेक्चर्स क्या दे रहा था? वहां पे तो हमने यही कहा इस शॉप को कि कंपनीज क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज को सस्ते में शेयर दे देती है। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को डिस्काउंट पे शेयर देती है, और एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि डिस्काउंट अलाउड ही नहीं है कंपनी एक्ट की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे एक कंपनी एक्ट के अंदर एक सिचुएशन है, एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन है, ठीक है जी। एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट क्या है, इस सॉप और एक स्वेटिक टू शेयर, ठीक है जी। इन दोनों को ऑलरेडी एक्सेप्शन में डाला गया, क्योंकि ये पता है इस दोनों को हम सस्ते में देते हैं। अगर मैं इन दोनों को एक्सेप्शन में नहीं डालता फिर तो ये चैप्टर ही नहीं होता,
फिर तो ये चैप्टर ही खत्म हो गया। जब कंपनी अगर कह रही है डिस्काउंट पे देना ही नहीं है, फिर तो ये चैप्टर ही नहीं है, ईसॉप ही खत्म, फिर कोई चैप्टर ही नहीं, फिर तो कोई चैप्टर खत्म। ना आपका ईसॉप होता, ना आपके स्टैटिक टू शेयर्स होते, ये दोनों खत्म हो जाते, फिर से दोनों सिचुएशन खत्म, आपको चाहिए ही नहीं। ठीक है, इस कंपनी दोनों पहले ही क्या है, एक्सेप्शन। अब हम थोड़ा सा इसको वहां से रीड करते हैं, वहां पे मैंने क्या क्या लिखा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लो जी, तो यहाँ पे लिखा था जी ईसॉप। व्हाट इज ईसॉप? जैसे कि मैंने आपको बताया ईसॉप क्या है। ईसॉप स्टैंड फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनी इशू हिज शेयर्स टू हिज एम्प्लॉय एट अ डिस्काउंटिंग रेट एट cheapest discounting at a discounting rate और cheapest rate। डिस्काउंटिंग रेट ऑलरेडी एज पर कंपनी एक नीचे नोट में लिखा भी वही देखो, एज पर कंपनी एक 2013 शेयर इशू ऑन डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड, ये ऑलरेडी मना है जी। लेकिन एक्सेप्शन डाल रखी है, एक्सेप्ट इशू ऑफ शेयर टू एम्प्लॉइज स्टैटिक टू शेयर और जॉब। अगर ये दोनों आप इशू कर रहे हो तो आपकी एक्सेप्शन है, अदरवाइज आप ये चीज इशू नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब कंपनी क्यों इशू करती है, दूसरा क्वेश्चन, वाई कंपनी इशू। ठीक है जी, सेकंड क्या है, वाई कंपनी इशू द शेयर एट डिस्काउंट टू हिज एम्प्लॉय, क्यों देती है ये, रिटेन करने के लिए। स्टॉक टू डेट एम्प्लॉय मतलब रिटेन करने के लिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कंपनी चाहती है रिटेन करे ताकि कंपनी का एट्रिशन रेट कम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय रिटेन करे उस कंपनी के अंदर। ठीक है जी, नीचे देखो हिंदी में लॉजिक लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे कई स्टूडेंट ने क्वारीज आई थी कि आप हिंदी में लिखो ताकि उनको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ पाए, तो मैंने इसको एकदम लोकल और सिंपल लैंग्वेज जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे ही लिखा है। ये नोट्स में वहाँ पे अपलोड, ये नोट्स मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब साथ में फेसबुक चैनल और इंस्टा चैनल एंड ट्विटर चैनल को भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएंगे।